नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने अग्निवीरधा चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा टूर था आईएनएस चिल्का का वो कंप्लीट हो गया है और मैंने उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है। ऐसे ही निरंतर जो भी बातें होंगी मैं आपके सामने ले आऊँगा। थोड़ी सी लेट हो जाती है बेटा, क्योंकि मैं आईएनएस चिल्का में था और वहाँ पे मुझे कुछ जानकारियाँ वैसी थीं कि जो आने के बाद अलग तरीके से हो गई। तो उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उस पर ज़्यादा आप होपलेस मत होइए कि नहीं ऐसा नहीं, जो भी जेन्युइन चीज़ होती है बेटा वही बताया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईएनएस चिल्का का तो आपने पिछला वीडियो देखा ही होगा और ये कंफर्म हो गया कि मैं आईएनएस चिल्का गया था। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं ऐसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ, तो उनके लिए खासकर ये वीडियो आप उनको बता देना कि भैया मैं आ गया हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है बेटा कि वीडियो बनाने का ये नहीं मतलब होता है कि मैं इससे रेवेन्यू जनरेट करूँ, 1K होने के बाद मेरा मोनेटाइजेशन हो जाए, ये सारी कुछ नहीं। बस ये है कि बेटा जो बच्चे मतलब अभाव हो उनको, ठीक है। और ये कोई ऐसा नहीं, मैं अपना सेल्फ आपको मैं वीडियो अपना बना के दूंगा जिसको बोलते हैं अबाउट योर सेल्फ, कि मैं कितना पढ़ा हूँ, मैं क्या कार्य करता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें। ताकि जो ये माहौल चल रहा है ना कि वीडियो ऐसे डालते हैं वैसे डालते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार समझ लो। ठीक है। मैं तो PSL2 के लिए भी तैयार था कि चलो PSL2 में चलना है बच्चों के साथ, मैं फिर से दोबारा चलूँगा चिल्का, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाने के बाद। लेकिन वो कहीं ना कहीं चीज़ें नेवी ने अपनी तरीके से उसको आज डिस्प्ले कर दिया है। तो बेटा चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारा परिवार 640 की तरफ अग्रसर है। और वहाँ जो बच्चे मिले उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। बच्चों का कॉल भी आ रहा है। कल 4 बच्चों ने मुझे कॉल किया, STD कॉल जो होता है, ट्रम्प कार्ड, बताया कि सर हमने आपका नंबर रजिस्टर्ड कराया है। और बहुत अच्छा लगा कि बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं वहाँ के बारे में। मतलब यही है कि सर मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत है मतलब जितना हम सोचे थे नेवी परिवार उससे भी बहुत अच्छा है जितना हम सोच रहे थे। और ये सब गलत बातें हैं कि वहाँ पे ऐसे होता है वैसे होता है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। कोई मन में मटाव मत रखो। जो भी अपडेट चाहिए बेटा आप कमेंट मुझसे करो, मैं आपको पूरा दूंगा। ठीक है। तो बेटा चैनल पे बने रहो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि हम निरंतर आगे और मेहनत कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि PSL2 के बारे में क्या चल रहा है। देखो बेटा, मैंने कुछ दिन पहले, और मैं अभी पुराना वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो उसमें PSL2 के बारे में कुछ मैं जानकारियां दे रहा हूं। लेकिन बेटा PSL2 के बारे में नेवी ने साफ साफ, मतलब जैसे ही मैं वहां पे आया और मैंने ये सिस्टम अपना ऑन किया, उसमें नेवी ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ नेवी अग्निवीर 2023 बैच इज कंप्लीटेड। अब बेटा इसका मतलब ये है कि जो हमारी PSL2 आने वाली थी उसको लेके जो है असमंजस वो खत्म कर दो। ठीक है। पहले ये होना था कि हाँ रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आना ही था, कोई वो नहीं था, क्योंकि सभी लोग यही अनुमान, देखिए जो एग्जैक्ट है मैं भी आपको बता रहा हूं, जो एग्जैक्ट वो किसी को नहीं पता है, मैं आपको बता दे रहा हूं पहले ही। कोई ये नहीं है कि एडमिरल से हमारी बात हो गई है और सारा चीज हम बता रहे हैं आपको। बेटा देखो ये जो चीजें थी ये नेवी को ही सिर्फ पता है, नेवी को, कि भैया ऐसे होने वाला है। सब नेवी ने लिख दिया यहाँ PSL2, मैंने भी आके आपको बता दिया PSL2। लेकिन नेवी ने जैसे ही यहाँ पे लिख दिया है, इसका मतलब क्या हुआ है कि जितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई है नेवी में वो सारे लोग अब ज्वाइन कर चुके हैं। यानी कि 14 से लेके, मैं फिर बता रहा हूं, कुछ लड़के मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर 20 तारीख 20 तारीख, 14 से लेके मान लो 19 तारीख कुछ लड़के बता रहे हैं, लेकिन मैं 20 यहां बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है। तो मैं फिर उसको मैं कैसे बोल सकता हूं, जब मैंने देखा है तो मैं क्यों बोलूं। तो 14 से 20 की प्रक्रिया में जो थे बच्चे वहां ज्वाइन कर लिए हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो ट्रेनिंग का टाइम है बेटा इनका, वो ट्रेनिंग का टाइम है इनका नवंबर। इनको नवंबर में बच्चों को ट्रेनिंग में करना ही करना है। तो जहां तक अनुमान है कि ये सारा प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या सर कैसे क्या होगा। देखिए 02/2023 नवंबर तो कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। चूंकि ये वैकेंसी मर्ज की गई है और मर्ज करने के आधार पे इन्होंने एक टॉपिक और उसमें दिया था जो इनका कॉरिडम आया हुआ था कि हम 01/2024 में भी अप्रैल में अब इसकी जो ट्रेनिंग होगी उसमें बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। आपके लिए पॉजिटिव बात यह है बेटा कि PSL2 देखो, देर हुआ अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। अब इसमें यह होगा बेटा कि जो 01/2024 का है, आपको पता है कि साथ ही साथ ICG इंडियन कोस्ट गार्ड भी चलता है, आपको पता है।
जब से मैं देख रहा हूं इन चीजों को, आईसीजी भी उसमें साथ ही रहते हैं। जैसे अभी पीओपी हुआ था पिछली बार का, बच्चों ने अपने वीडियोस भेजे, बच्चों ने मुझसे बातें की, बहुत अच्छा लगा। तो ये भी लोग साथ है, ऐसा नहीं कि मेरे पास एसएसआर के ही बच्चे हैं। अब मैं बता रहा हूं मेरे गांव से, जहां का मेरा गांव है वहां से भी आईसीजी में 2-4 बच्चे गए हुए हैं डोमेस्टिक ब्रांच में। अच्छी बात है, लेकिन मैं उनको लेके नहीं आता हूं। क्यों? क्योंकि आईसीजी का जो क्वेरी है बहुत कम आता है। सबसे ज्यादा क्वेरी किसकी आती है? नेवी एसएसआर। तो बेटा ये जो 2024 का है इसका रिजल्ट आएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन पूछ रहा है सर कितने बच्चों को लिए हैं? बेटा बच्चों की बातें मैं अगर आपको बताऊं तो टोटल जो सीट थी बेटा इनकी 4165, ठीक है ना, जिस 4165 टोटल सीटें थी इनकी, ठीक है। और इस बार जो वहां पे बच्चे, आपको पता है कि रिजल्ट को लेके पूरा हुआ हो रहा था कि रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट आ ही गया, ठीक है, रिजल्ट आ गया। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ ये हो सकता है कि नेवी कुछ अपडेट दे। जैसे अभी जो पीएसएल फर्स्ट वाले बच्चे हैं जो गए हुए हैं, अभी उनका जो नंबर है वो नहीं पता चला है कि उनके कितने नंबर आए हुए हैं, नहीं पता चला हुआ है। हो सकता है कि नेवी इसको अपडेट दे, या ये भी हो सकता है कि 2-4 बच्चों का, देखो मैं गुमराह करने की बात नहीं, जो मेरे मन में है मैं आपको बता रहा हूं। मैं कोई बहुत बड़ा वहां का अफसर नहीं हूं कि मैं आपको इस चीज के बारे में जो बता रहा हूं। या हो सकता है कि कुछ बच्चे जो ऐसे हैं, जैसे कुछ बच्चे, ज्यादा नहीं, कुछ बच्चों को वो लेने वाले थे लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि यहां कंप्लीटेड लिख के आ गया है। तो जो कंप्लीटेड लिख के आ गया तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हम नेवी के अपडेट पे ही रुक सकते हैं, और नेवी यहां पे साफ साफ लिख दिया है कि 01/2024 का हम आगे आपको सूचित करेंगे आपकी ईमेल आईडी से। तो बेटा हो सकता है कि आपका कुछ दिन में नंबर शो कर दे, नंबर जो है आपका शो कर दे। लेकिन आप अब ये मत सोचो कि नहीं सर हम 01/2024 के लिए एप्लीकेबल होंगे। एक क्वेश्चन और आ रहा है बच्चों का कि सर हमारी एज रहेगी कि नहीं रहेगी। बच्चों ये चीज अपने दिमाग में हमेशा डाल दो। मैं एक छोटा सा रेलवे का एग्जांपल दे रहा हूं। रेलवे कोई अगर एग्जाम लेती है, सपोज करो अगर हमारा क्या पूछा जाता है कि आप इतने तारीख तक होने चाहिए। जैसे मैं अपना बता रहा हूं, जैसे मान लो सीआरपीएफ का मैंने पेपर दिया, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, ठीक। और ऐसा हुआ कि जब विज्ञापन आया, यानी कि एडवर्टीजमेंट आया, फॉर्म भरने का आया, तो उसमें तारीख जो दिया गया था वो वहीं तक मैं एप्लीकेबल था, एलिजिबल था। अगर एक दिन इधर हो जाता तो नहीं हो पाता, ठीक। अब क्या हुआ कि मैंने वो फॉर्म डाल दिया। तो बेटा जब फॉर्म आता है ना और आप डाल देते हो, आपका एडमिट कार्ड आता है, तब से लिया जाता है। ये अपने दिमाग में ये बात डाल लो। अब ये नहीं है कि आपका एज खत्म हो गया, आपने फॉर्म डाल दिया, अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट में है नहीं। लाइक रेलवे के एग्जाम देखते हैं 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल बाद रिजल्ट आता है, आपको पता ही होता है। उसमें कभी सुना होगा, अपने गांव में पूछ लेना किसी का भी, पता चला कि एलपी का रिजल्ट आया 1 साल बाद आया है, अरे भैया उसका एज तो खत्म हो गया था। ये सारी अफवाहों में मत जाओ, ये सारा फिट है, ठीक है। दूसरी चीज आती है बेटा यहां पे 4165। अब आप बोलोगे सर सीट कितनी है? सीट को लेके परेशान मत हो, सीटें बची हुई हैं। आई बात समझ में? क्योंकि आईसीजी का चल रहा है इस समय, आईसीजी के बच्चे साथ हैं। एक कोर्स था ये म्यूजिशियन का भी कुछ चल रहा था, इनके भी बच्चे हैं वहां पे, और नेवी एसएसआर के भी बच्चे हैं। मैंने आपको एक एजेंडा दे दिया था, चलो मैं मान ले रहा हूं, आप कह रहे हो तो। बहुत लोग कमेंट में बोल रहे हैं 2000 मैं नहीं कह रहा हूं, मैं 2000 अब बोल रहा हूं, चलो 2000 मान लिया, लेकिन मेरा अभी भी यही है, ये 1600, 1500 से 1600, बस यही मेरा। 1200-1300 भी क्यों करोगे? मैंने क्या बताया? मैंने क्या बताया? मैंने आपको यही बताया कि बच्चे जो हैं ज्यादा नहीं है, 300 के अंदर ही बच्चे आ रहे थे। 14 तारीख में हो सकता है कि काफी सारे बच्चे वहां लिए, क्योंकि साउथ के पूरे जितने भी स्टेट हैं सबको उन लोगों ने बुलाया था। तो बेटा अभी सीटें हैं, और सीटें जानते ही हैं कि लिखा रहता है, कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें लिखा रहता है कि हम अपने हिसाब से सीटों को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, तो वो भी प्रक्रियाएं हैं। आप एकदम परेशान न हो। अगर PSL 2 लिख दिया है इसमें बहुत बड़े अक्षरों में कि PSL 2 इज कंप्लीटेड, PSL फर्स्ट इज कंप्लीटेड, तो PSL फर्स्ट जब कंप्लीट हो गया है तो आप PSL 2 का वेट अब ना ही करो तो अच्छा है,
ठीक है, वो उस संदर्भ में होने वाला था कि जैसे मान लो कि हम 100 लड़कों को बुलाए और ये 100 लड़के ना जा करके यहां 60 लड़के ही गए या 70 लड़के ही गए, तो ये चीज हो जाता है। अब ये नहीं कि 10-15 लड़कों के लिए कोई हिसाब किताब बने या 20 बच्चों, 25 बच्चे, 30 बच्चों के लिए कोई हिसाब किताब बने, ठीक है ना। तो आप इस चीज को निकाल दो, आए तब पर भी सही है, नहीं आए तब पर भी सही है। आएगा तो जैसे गालियां देते हो फिर दे देना, देते हो ना गालियां आप लोग, वैसे फिर दे देना। लेकिन बेटा जब ये लिखा हुआ है तो मैं आज इसको डिफाइन कर दे रहा हूं ये चीज कि ये कंप्लीट हो चुका है 02 2023 बैच का, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। और 01 2024 का भी वही सीक्वेंस चलेगा, ध्यान रखना। 01 2024 का वही। एनसीसी वाले बच्चे भी परेशान हो रहे हैं तो कोई की, अरे यार जब फॉर्म डाल दिए हो ना तो मत परेशान होखो, मत परेशान होखो। जब फॉर्म डाल दिए हो तो क्यों परेशान हो रहे हो? अभी इतना लंबा चौड़ा 15-20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद भी परेशान हो जाओगे कि एक क्वेरी जरूर निकल के आएगी। और मैं बोलता हूं कि कमेंट में साफ साफ लिखो क्या क्वेरी है। नहीं, अगर मैं समझा नहीं पा रहा हूं तो फिर अपना नंबर डालो, रात में जब ऑफिस से आऊंगा तो मैं तुम्हें कॉल जरूर कर दूंगा। लेकिन करो तो पहले तुम लोग। ये जो है, ये जो 24 का है बेटा, ये अगर जो लड़के समझ रहे हैं कि हमारा वही 30, 35, 40 सही गया है, मैं एक सेफ स्कोर बता रहा हूं, फिर उसमें भी कमेंट करोगे कि सर नहीं 20 हम कर दिए थे 5। अरे भाई मैं सेफ स्कोर बता रहा हूं, 5 नंबर तो नहीं ना बोलूंगा, 10 नंबर नहीं बोलूंगा, मैं एक सेफ स्कोर बता रहा हूं कि अगर आप 35 से 40 के बीच में हो और उसके बाद तुक्का मारे हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही रखो, प्रिपरेशन जारी रखो, मेडिकली फिट रहो। आपको पता है कि इस बार का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है बहुत टफ हुआ। आपको बता दे रहा हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार का बहुत टफ हुआ है, ठीक है ना। बच्चों को ब्रेक किया जा रहा था, आधार कार्ड से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से, पीसीसी से रिलेटेड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो बच्चों को ब्रेक किया जा रहा था। तो आप उस चीज को अभी शांत रखो, उस चीज को साफ कर लो। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगली बार का जो मेडिकल होगा, अगर इन दिनों इतने दिन हो रहे हैं तो अगली बार का मेडिकल फिर टफ हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इस बार टाइम नहीं था। टाइम क्या था? नहीं था। जो इनिशियल मेडिकल था वही हुआ। मेडिकल में क्या हुआ? एक ब्लड टेस्ट हुआ और यूरिन टेस्ट हो रहा था। बच्चों ने मुझे कॉल किया, बताया कि सर 12:30 बजे, एक बजे तक रिपोर्ट नहीं आई थी, हम सर खाना खाने आए, खाना खा के फिर हम जा रहे हैं वहीं पे। सो नहीं पाए थे जब तक वो अमेरिकन टूरिस्टर, इंडियन नेवी अमेरिकन टूरिस्टर का बैग नहीं मिला था। तो सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं और आप घबराइए मत। हाँ, PSL 2 को लेकर थोड़ी सी असमंजस फैल गया था। नेवी को ऐसा मेरे हिसाब से अपडेट कर देना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपडेट कर दिया है, लेकिन उनको रिजल्ट शो करना चाहिए ताकि बच्चे एक तरीके से कंफर्म हो जाए। तो बेटा इसको लेके परेशान एकदम ना हो, आ गया है आपका। PSL 2 के बारे में अब कोई जिक्र मत करो। और ये जान लेना कि ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG के साथ ही आपका ये आएगा MR और SSR। अब ये साथ ही साथ चलेगा। आपको पता है कि हर बैच में ICG भी आता है और ये ट्रेनिंग इनकी जो होती है, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, ये वहाँ होती है चिल्का में, आपको ये भी पता है। तो जब बेसिक ट्रेनिंग हो रही है, इसके साथ हो रही है, और आपको पता है कि इसका अभी एडमिट कार्ड जारी हुआ है, तो इस प्रक्रिया में हो सकता है कि थोड़ा सा विलंब हो। ठीक है ना, इस प्रक्रिया में विलंब हो, क्योंकि इसका डेट क्या है? अप्रैल। इसका डेट क्या है? अप्रैल। तो यदि ये भी जान लेना बेटा कि इसका जो रिजल्ट है आता है तो फिर वो सारी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, मतलब मेडिकल वगैरह आपको देना अच्छे से पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि नहीं ऐसे ही हटा दी, क्योंकि पूरा टाइम है। और ये भी हो सकता है कि मेडिकल ना कराएं, लेकिन इस बार डॉक्यूमेंट्स जिस तरीके से चेक हुआ है और मेडिकल थोड़ा सा यूरिन और बस का ब्लड टेस्ट हुआ है, तो उसके हिसाब से जब यहाँ टाइम होगा और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 2, 4, 6 महीने हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेडिकल वो थोड़ा सा अपने हिसाब से कराएंगे। ठीक है, तो यही कहानी है। ICG का चल रहा है, बच्चों पढ़ो, उसको मन से पढ़ो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ। और इसके बाद अगर एयरफोर्स में जिन बच्चों का हुआ है वो अपनी पूर्णतः मेडिकल की तैयारी करो। कोई भी दिक्कत आ रही है, क्या क्या जांच वगैरह होती है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ईमेल ID में अपना नंबर शेयर करो और उसके बाद एयरफोर्स लिख के डालो मेडिकल के बारे में। बस मेडिकल लिख दो, मैं समझ जाऊंगा, मैं कॉल खुद करूंगा। जो भी आपको
रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। और PSL 2 के बारे में बचा, अभी तक का जो अपडेट है नेवी का जो डेस्कटॉप पे लिखा हुआ है मैं उसी को देख के बोल रहा हूं। आई बात समझ में? ये जान लेना, फिर इसके बाद आप लोग की कमेंटों की तो बौछार लगा देते हो। जो ये लिखा हुआ है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ नेवी अग्निवीर MRSSR 2023 बैच इज कंप्लीटेड, मतलब ये कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद कुछ नहीं है। सर PSL 2 आने के कितने चांसेस हैं? तो नहीं, इसके हिसाब से तो चांसेस नहीं है। अब ये बताओ कि कल को अगर नेवी ने ये लिख दिया कि भैया हम 7 लड़कों को भेज रहे हैं, एडमिट कार्ड मैसेज आ गया, तब उसमें भैया मेरा कोई दोष नहीं है, भैया मुझे माफ करना इसके लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, जब यहां लिख दिया है कंप्लीटेड तो कंप्लीटेड, और आप ICG के साथ ही सारा काम होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी आप पासिंग आउट परेड वगैरह होती है उसमें सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, सारा चीज है। और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि जितने भी सारे बच्चे हैं, कोई अशोका डिवीजन ज्वाइन किया है, कोई अर्जुन डिवीजन ज्वाइन किया है, और वो वहाँ से फ़ोन करके ये बता रहे हैं कि सर हमने डॉक्यूमेंट्स आपके माध्यम से बनाया था और बहुत अच्छा था। तो जितने भी बच्चों का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अगर कोई ऐसा इशू है, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है तो ताकि हम सही करा सकें, तो बेटा प्लीज़ करा लेना, क्योंकि अच्छा नहीं है कि अगर डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम है, और बेटा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, GS है, आपको कुछ भी अगर कोई भी बुक्स का वगैरह कि हम क्या पढ़ें सर, कौन सा टॉपिक पढ़ें सर, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम क्वेरी है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और मैं फिर दोबारा से आपको ये चीज़ बता दे रहा हूं बच्चों कि PSL 2 के बारे में इन्होंने अपडेट दे दिया है। यानी कि मैं जब गया था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, क्या हुआ, मैं गया था बच्चों, क्योंकि मैं इस बार सोचा था कि मैं आपके साथ PSL 2 में चलूंगा, लेकिन अब क्या बताऊं नहीं हो पाया। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे भी बहुत ख़राब लगा इसके लिए कि मैं दोबारा नहीं जा पाऊंगा। मैंने अपनी एप्लीकेशन के लिए छुट्टी भी डाल दी थी कि सर इस बार 3 दिन के लिए जाने दीजिए फिर दोबारा, लेकिन अब क्या बताएं, जो हो गया सो हो गया, अब वेट करते हैं। लेकिन बच्चों 0 अप्रैल में हम चलेंगे फिर से, ठीक है, और आपके साथ चलेंगे, कोई उसमें आवश्यक वो चीज़ों को दिक्कत नहीं है। बाकी जैसी भी जो भी अपडेट होंगी मैं आपके सामने उसको लाऊंगा। और PSL 2 के लिए टेलीग्राम के बच्चे खासकर मैं बता दे रहा हूँ, बेटा जो होना है वो हो गया है। सीटें अभी बहुत सारी बची हुई हैं, बहुत सारी का मतलब ये है कि 4165 सीटें हैं, और अभी जो सीटें भरी हुई हैं मैक्सिमम 1600-1700 सीटें भरी होंगी, इससे ज़्यादा सीटें नहीं भरी होंगी, बहुत ज़्यादा भरी होंगी तब। तो उसके बाद बेटा उतनी सारी वैकेंसियाँ, अभी उतनी सारी सीटें बचे हुए हैं, और कुछ बच्चे अभी एयरफोर्स में भी मूव करेंगे, कुछ बच्चे इधर बहुत सारे रिजल्ट आए हैं उसमें भी मूव कर जाएंगे। तो बेटा धैर्य बना के रखो, मेडिकली फिट रहो, डॉक्यूमेंट से फिट रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बेटा पढ़ाई करते रहो, अगर कोई किताब की आपको नीड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। ये कोई किसी प्रकार का कॉपीराइट नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो भी बताया है मैंने डेस्कटॉप से देख के बताया है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके, कुछ चैनल वाले हैं जो उनका कॉपी हो रहा है, तो भैया ये मेरा कोई धंधा नहीं है, ना ही मुझे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं मैं इससे अपनी रोजी रोटी चलाऊं। मेरा सिर्फ इतना काम है कि मुझे नेवी के बच्चे बहुत अच्छा लगते हैं, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। नेवी की यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगती है, और लड़के जब मिल रहे हैं मैं चाहता हूँ कि POP में लड़के मुझे बुलाएं कि हाँ सर आप भी मेरे पास आइए और मुझे देखिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, कुछ बच्चों ने मुझे बोला है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, तो उन सारी चीज़ों को किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलता हूं, और आगे के लिए अगर कोई भी अपडेट होती है, खासकर वीडियो बनाने का मतलब नहीं है, खासकर पढ़ाई से, अब क्योंकि अब कोई अपडेट इसमें है नहीं, हो सकता है कि कुछ दिन में 30 तारीख को कुछ अपडेट आ जाए, क्योंकि 30 नवंबर को ये लोग बता रहे थे, तो हो सकता है कि PSL फर्स्ट या आप लोगों का जो मार्क्स है वो शो हो जाए, जो मार्क्स वगैरह है वो शो हो जाए, तो हो जाएगा, तो देखेंगे फिर उस समय की बात उस समय। लेकिन बेटा अपनी पढ़ाई पे विशेषता ध्यान रखिए, बुकों का कलेक्शन है, ठीक है ना, और वो भी आप उस चीज़ को जो भी आपको इशू है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। किताबें बहुत सारी हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएंगी, ठीक है। और इसमें किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। फोटोकॉपी, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस बुक, जो भी चीज़ें हैं, कहीं भी आप किसी चीज़ को मत देखिए, एक बार आप किताबों को पढ़िए, नहीं समझ में आता है आप मुझे टेलीफोन करिए, वीडियो कॉलिंग करिए, जो भी करिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ बेटा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी जो भी कोई अपडेट आती है मैं आपको तुरंत शेयर करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।